myself Harshal Handori, and I'm a light sound engineer by profession. Well, 7 years down the line, I was in a company called Sound and Lights Professional. और फिर उसके बाद लाइक 4 सालों से मैं खुद फ्रीलांस कर रहा हूँ. So yeah, it's been a journey of say about 10 to 11 years or so. I've been in this industry, live sound industry. अभी हाल फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है तो लाइव साउंड एक्चुअली काफ़ी अफेक्टेड है इन सब चीज़ों से. ऐसे सिचुएशन में मैंने सोचा कि चलो एक चैनल ही क्रिएट किया जाए और फिर जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए. वेल एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा कि साउंड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. वेल आप बोलोगे कि साउंड सिस्टम है, माइक्स है, केबल है, कनेक्शंस है. जी हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है. तो प्राइमरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट अगर साउंड में कुछ है तो वो है पावर. जैसे कि आप जानते हो कि पावर सप्लाई कम्स विद टू थिंग्स, दैट इज सिंगल फेज सप्लाई एंड थ्री फेज सप्लाई. पावर में भी काफ़ी सारे टर्म्स हैं लाइक आर एन आर वाई बी क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है. तो हम लोग आज जिस वायर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या तो एलाबोरेट कर रहे हैं वो है न्यूट्रल. तो हम लोग आज न्यूट्रल का क्या इंपॉर्टेंस है सिंगल फेज में और थ्री फेज में ये जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज न्यूट्रल. वेल सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एंड दैट इज न्यूट्रल. ये न्यूट्रल है क्या चीज़, पहले तो ये बात है कि अगर हमको न्यूट्रल जानना है तो सबसे पहले हम लोग को इसका एक पावर सप्लाई या तो पावर जनरेशन के बारे में जानना होगा, क्योंकि पावर जनरेशन से ही न्यूट्रल की उत्पत्ति होती है, या तो हम कह सकते हैं कि पावर सप्लाई से ही पावर सप्लाई के यूनिट से ही हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल पावर सप्लाई है, जो कि है एक सिंगल फेज सप्लाई और वो है दूसरा होता है थ्री फेज सप्लाई. अभी सिंगल फेज सप्लाई क्या होता है? सिंगल फेज सप्लाई, जैसे मैं बोला कि हम लोग इलाबोरेट न्यूट्रल के बारे में कर रहे हैं, तो न्यूट्रल का इम्पोर्टेंस सिंगल फेज में क्या है. इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर न्यूट्रल अगर रहेगा ही नहीं, इफ़ न्यूट्रल इज़ नॉट देयर इन सिंगल फेज, तो अपने जो अप्लायंसेस हैं वो चलेंगे ही नहीं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं कि मेरे पास सपोजिंगली मेरा एक सॉकेट है, एक 15 एम्पियर का सॉकेट है पकड़ के चलो. तो इसका जो है वो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ठीक है. सो ये अर्थिंग हो गया, ये फेज़ हो गया और एक न्यूट्रल हो गया. हमेशा याद रखना कि जो राइट हैंड साइड में रहता है वो फेज़ होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो न्यूट्रल होता है. और ये जो बड़ा सा सर्कल है जो है होल, वो हमारा अर्थिंग होता है. अर्थिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं थोड़ा एलाबोरेट करूँगा और अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में जो दोनों का भी डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा. बट फिलहाल हम लोग न्यूट्रल के पे हम लोग ज़रा फोकस कर रहे हैं. तो सपोजिंगली ये जो सॉकेट है और इस सॉकेट के बीच में मैं एक बल्ब इंट्रोड्यूस करता हूँ. एक बल्ब है, ठीक है, पकड़ के चलो, ये मान लो एक बल्ब है. अब बल्ब के दो टर्मिनल है, एक रेड जो कि मैं फेज़ में डाल रहा हूँ और एक जो ब्लैक कलर का जो वायर रहेगा वो मैं फ्लोटिंग रखता हूँ. फ्लोटिंग यानी मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ, मीन्स हवे में रखता हूँ, आई एम नॉट कनेक्टिंग इट. तो क्या होगा अगर मैं उसको स्विच ऑन करता हूँ, सपोजिंग ये मेरा स्विच है, मैंने इसको ऑन किया, सपोज ये स्विच को मैंने ऑन किया, तो क्या होगा कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगा, राइट. तो वो क्या होगा कि फेज से लोड की तरफ आएगा. यहाँ पे लोड मैंने फिलहाल बल्ब रखा है, बट बल्ब से लोड पे आने के बाद उसको कोई पाथ मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो पाथ है मेरा जो ब्लैक कलर का वायर है मैंने इंड्यूस अंदर नहीं डाला है फिलहाल के लिए. तो वो क्या होगा कि वो उसको पाथ ही नहीं मिलेगा, मीन्स सर्किट कंप्लीट करने के लिए पाथ नहीं मिलेगा. तो इवेंचुअली अपना जो बल्ब है वो ऑन ही नहीं होएगा. अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ, यानी न्यूट्रल. ये जो मेरा ब्लैक वायर है, सपोजिंगली ये मेरा रेड वायर है, ये मेरा ब्लैक वायर है. तो ब्लैक वायर मैंने प्रॉपरली डाल दिया, फेज़ मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है और मेरा स्विच ऑन है. तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा. क्यों ग्लो होने लगेगा? क्योंकि उसको जो करंट है उसको एक कंप्लीट पाथ मिल गया फ्लो होने का. तो बेसिकली क्या होता है, ये करंट है, ये करंट है, करंट से मेरे लोड में गया और लोड से रिटर्न पाथ मेरे न्यूट्रल में आया. और जब न्यूट्रल में आके वो जब न्यूट्रल में आ जाता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में अपना पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. एंड सिंस सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो बल्ब जो है वो ग्लो होने लगता है,
यानी इसकी दिमाग की बत्ती जल गई भैया की। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चला कि न्यूट्रल एक्चुअली है क्या। न्यूट्रल इज नथिंग बट इट इज़ यूज फॉर सर्किट कंप्लीशन। आई अगेन रिपीट, न्यूट्रल इज नथिंग बट इट इज़ इन सिंगल फेज, इट इज़ यूज फॉर सर्किट कंप्लीशन। लाइकवाइज हमारे पास 3 फेज सप्लाई भी है। अब 3 फेज सप्लाई में क्या होता है, 3 फेज सप्लाई में न्यूट्रल की जब बात आती है तो हमें एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, दैट इज नथिंग बट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक्चुअली ये एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स कम होगी। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, जैसे एक डायग्रामेटिक ये रिप्रेजेंटेशन है। ये मेरी सपोज ये प्राइमरी वाइंडिंग है और मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग वो रहेगी थोड़ी कम रहेगी। ये मेरी सेकेंडरी है और ये मेरा प्राइमरी है। सो जब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दैट वुड बी लेस देन द प्राइमरी वाइंडिंग्स, और इसी के ऊपर ही हमें न्यूट्रल मिलता है। अब ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये कहाँ पे दिखता है अपने को, हर गली चौराहे नुक्कड़ में आपने देखा होगा कि एक डब्बा होगा, एक बॉक्स होगा, ट्रांसफॉर्मर बॉक्स होता है। तो वहाँ से अपने घर में डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जो डोमेस्टिक हमारे जो घर है वहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो वो जो बॉक्स है दैट इज़ नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर भी एक चीज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट वाइंडिंग्स, और वो वाइंडिंग्स के कारण हमें न्यूट्रल मिलता है। तो व्हाट इज़ दैट वाइंडिंग एक्चुअली, सो दैट वाइंडिंग इज़ नथिंग बट स्टार वाइंडिंग। अब ये है मेरा स्टार वाइंडिंग, ये है मेरा स्टार वाइंडिंग। सो सिंस इट्स अ 3 फेज सप्लाई, तो ये एक मेरा आर फेज हो गया, ये मेरा वाई फेज हो गया, और ये मेरा बी फेज हो गया। ठीक है, आर वाई एंड बी फेज। तो अभी जो है, अब मान लो कि ये न्यूट्रल आया कहाँ से, अब ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, और ये तीनों स्टार कनेक्शन में है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट इस स्टार की तरह दिख रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं इसको कि स्टार कनेक्शन है। अब भैया न्यूट्रल पैदा कैसे होता है, न्यूट्रल ये तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे मीट होता है, दिस इज वेयर न्यूट्रल गेट्स इंट्रोड्यूस। यानी न्यूट्रल का हैप्पी बर्थडे हो गया सर, यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे पैदा हो गया। जब मैंने तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट जब एक साथ मिलते हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग न्यूट्रल निकालते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, और न्यूट्रल, और दिस न्यूट्रल होने के बाद, मिलने के बाद वी जस्ट ग्राउंड इट। इसको हम न्यूट्रल का ग्राउंड भी क्यों करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। अब फिलहाल मेरे पास स्टार कनेक्शन है, आर है, वाई है, ये बी है, राइट। अब मैं पकड़ के ये चलता हूँ कि आर फेज में मेरे को 220 वोल्ट आ रहा है, वाई फेज में मेरे को 220 वोल्ट आ रहा है, और बी फेज में मेरे को 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब 220 वोल्ट आ रहा है और इसमें से करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ तो एम्पियर हर एक फेज में आएगा। तो मैं एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल पकड़ के चलता हूँ कि ये जो आर फेज है दैट इज गिविंग मी 30 एम्पियर, वाई फेज मेरे को 20 एम्पियर दे रहा है, और बी फेज मेरे को सपोजिंगली 10 एम्पियर दे रहा है। ठीक है, 30, 20 एंड 10। ठीक है, अब क्या होगा, चलो मैंने एक 3 घर बना लेता हूँ यहाँ पे, एक बड़ा सा घर बना लिया। ठीक है, ठीक है, एक थोड़ा मीडियम मकान बना लिया मैंने। ठीक है, और एक एकदम ही छोटा मकान बना लिया मैंने। ठीक है, व्हाटएवर। तो मैं इसको ऐसी एक रैंडम नाम देता हूँ, ये अपने अमर भाई है, ये अकबर भाई है, और ये हमारे एंथनी भाई है। ठीक है, अमर, अकबर, एंथनी। तो अमर भाईजान को मैंने आर फेज दिया। ठीक है, अकबर भाईजान को मैंने वाई फेज दिया, और एंथनी भाईजान को मैंने जो है वो बी फेज दिया। ठीक है, अमर, अकबर एंड एंथनी। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने बनाया, अमर भाईजान को थोड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, अकबर भाईजान को मैंने थोड़ा सा छोटा बिल्डिंग बनाया, और एंथनी को एकदम ही ये कम किया। तो सिंस अमर भाईजान का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो अप्लायंसेज होंगे, भले वो थोड़ा सा रईस है तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनके पास अप्लायंसेज होंगे, तो उनका जो पावर कंजम्पशन है एज़ कम्पेयर टू अकबर एंड एंथनी वो ज़्यादा है। तो वो 30 एम्पियर का पावर ले रहा है। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वो 30 एम्पियर का पावर ले रहा है। वैसे ही अकबर जो है वो 20 एम्पियर का पावर वाई फेज में ले, वो 20 एम्पियर का पावर ले रहे हैं। तो यानी वो थोड़ा सा अपने जैसा है भाई, वो थोड़ा मिडिल क्लास बंदा है, वो थोड़ा कम पावर ले रहा है। और
जो एंथनी वो ज़्यादा ही, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा यार, एक टीवी रहेगा, एक फ्रिज रहेगा, वटेवर, बेचारे ज़्यादा गरीब है, तो उनको बी फेज से मैंने दिया है। दैट इज़ उनके घर में खाली 10 एम्पियर का पावर जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। बट सब में कॉमन जो जा रहा है वो मेरा न्यूट्रल जा रहा है, यानी एंथनी को भी सेम न्यूट्रल मिल रहा है, अकबर को भी सेम न्यूट्रल मिल रहा है, और अमर को भी सेम न्यूट्रल मिल रहा है। तो अभी अगर ये एग्जाम्पल की तौर पे मैंने फेस हर एक को अलग अलग गए आर वाई बी, बट न्यूट्रल हर एक के घर में सेम आएगा। तो आप ये बात पक्का समझ के चलिए कि न्यूट्रल भले फेस सब में डिफरेंट डिफरेंट जाता है, बट न्यूट्रल जो रहेगा वो न्यूट्रल पॉइंट से सबको सिमिलर, हर एक के घर में सबका न्यूट्रल पॉइंट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो चले गया, सब में न्यूट्रल आ गया। तो अभी मैं वापस एक बार, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये हो गया मैं। तो हाँ गाइज, नए पेज पे वापस एक बार मैंने एक स्टार कनेक्शन का डायग्राम बनाया। तो आर वाई बी जैसे आपको दिख रहा है, आर में मैंने एज्यूम किया था कि 30 एम्पियर का करंट जा रहा है, वाई पे मैंने 20 एम्पियर्स का करंट जा रहा है, बी फेज में मेरा 10 एम्पियर्स का करंट जा रहा है, ये मैंने एज्यूम किया था। और न्यूट्रल जो है वो बीच से निकाल के मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल के मैंने ग्राउंड किया है। तो अभी ये न्यूट्रल ज़ीरो कैसे होता है, दिस इज़ व्हाट वी विल सी राइट नाउ, कि ये न्यूट्रल ज़ीरो कैसे होता है। तो आप देखोगे कि जैसे आपने अजम्पशन जो किया था, अगर मैंने इस अजम्पशन के बेस पे अगर मैंने ये जो 10 एम्पियर्स है, जो ये 10 एम्पियर्स है, उस 10 एम्पियर्स को मैंने अगर बेस पकड़ा, तो सपोजिंगली इस 10 एम्पियर्स को मैंने अगर बेस पकड़ा, तो ज़्यादा आर में कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर्स का करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, राइट। और वाई फेज में कितना एम्पियर्स का करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर्स का करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर्स का करंट जो है वो एक्सिस फ्लो हो रहा है। तो ये जो 30 एम्पियर्स का जो एक्सिस करंट है वो कहाँ से फ्लो होगा, ये 30 एम्पियर का एक्सिस करंट ये अपना न्यूट्रल से फ्लो होगा, विच विल गो इनटू द ग्राउंड। तो ये यहाँ से एक्सिस करंट जो भी है, तो वो एक्सिस करंट 30 एम्पियर्स का एक्सिस करंट जो है वो न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होके वो ग्राउंड हो जाएगा, और न्यूट्रल पे जो अपने को मिलेगा दैट वुड बी ज़ीरो। यानी अगर मैं न्यूट्रल को हाथ लगाऊँ तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को जो करंट था वो ज़ीरो हो गया। दैट्स द रीज़न वाई न्यूट्रल को हम लोग ग्राउंड करते हैं। तो आई गेस इतना टॉपिक एक्चुअली काफ़ी है न्यूट्रल के लिए, समझाने के लिए कि न्यूट्रल 3 फेज़ में न्यूट्रल का क्या इम्पॉर्टेंस है, लाइकवाइज सिंगल फेज़ में क्या इंपॉर्टेंस है। सिंगल फेज़ में हम लोग क्या करते थे, सिंगल फेज़ में हम लोग न्यूट्रल अगर नहीं होता तो करंट फ्लो ही नहीं होता। और 3 फेज़ में मैंने पूरा सब कुछ डायग्रामेटिकली बता दिया कि इसको हम लोग न्यूट्रल में, हम लोग 3 फेज़ में न्यूट्रल कैसे आ जाता है, न्यूट्रल का पॉइंट ज़ीरो कैसे होता है, वो भी मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेल आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। So do like and subscribe my channel. My channel name is Get Back to Basics. So yeah, thanks for watching again, and सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरी आगे आने वाली जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। So yeah, cheers guys, thank you, thanks a lot, stay blessed and stay safe.